नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि अब बिहार में सरकार की चेतावनी आ गई है। यह चेतावनी बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर जारी की गई है और सरकार की ओर से लोगों से बड़ी अपील भी की गई है। सरकार की अपील और सरकार के द्वारा जारी की गई चेतावनी के बारे में हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि बिहार में भी अब कोरोना पांव पसारने लगा है। पिछले दिनों आपने देखा कि राजधानी पटना में सबसे पहले 2 मरीज पाए जाते हैं। बेली रोड के निजी अस्पताल में उसकी पुष्टि होती है। उसके बाद पटना एम्स के डॉक्टर, नर्स सहित कई मरीज एक बार फिर मिलते हैं। 6 की संख्या में कल भी मरीज मिले थे। हालांकि परसों का ये आंकड़ा था जो हमने कल आपको बताया था। उसके बाद बिहार के जिलों में भी अब कोरोना पांव पसारने लगा है। मतलब बिहार की राजधानी पटना से होते हुए अब कोरोना जो है धीरे धीरे अपने इलाके बढ़ाने लगा है, क्योंकि वैशाली में भी एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। अब देश के कई राज्यों में हालात जो हैं बिगड़ने ना पाए, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार जागरूकता के साथ लोगों को अपील की जा रही है कि वो सचेत रहें। और सही बात है, बिहार में भी यही कारण है कि लोगों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना अगर बढ़ता है तो लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और कई लोग तो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। 2020 की तस्वीर आपको याद होगी। लेकिन ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश की सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही अन्य श्रेणी के अस्पतालों को कोरोना जांच और इलाज की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी कर दिया है। प्रदेश के विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की वर्तमान स्थिति और उससे निपटने की तैयारी की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। प्रत्यय अमृत ने कहा है कि देश के दूसरे हिस्से में कोविड के नए मामलों के मिलने की जानकारी सामने आ रही है, लिहाजा प्रदेश के अस्पताल, विशेषकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोविड जांच प्रारंभ करें। जिले में जो व्यक्ति अपनी शंका समाधान के लिए कोविड जांच कराना चाहते हैं, उनकी जांच जरूर करवाइए। यदि लक्षण मिलते हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियां अभी से शुरू की जाए। बैठक में शामिल सभी जिलों के सिविल सर्जनों को उन्होंने निर्देश दिया कि कोरोना को लेकर निरंतर चौकसी बनाए रखें। यदि कहीं से किसी नए मामले की पुष्टि होती है तो तत्काल इसकी जानकारी स्वास्थ्य मुख्यालय को भी मुहैया कराइए। अपर मुख्य सचिव ने लोगों से अपील की है और कहा है कि किसी भी नागरिक को हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता है। बस सतर्कता जरूरी है और चौकसी जरूरी है। अफवाहों से बचने का प्रयास करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करें। बैठक में जिलों के सिविल सर्जनों के साथ मेडिकल अफसर और मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और प्रिंसिपल के साथ स्वास्थ्य के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, क्योंकि बिहार सहित पूरे देश में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। और बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में चौकसी ज्यादा इसलिए क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि देश के अन्य राज्यों में अगर कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं तो बिहार में इतनी सतर्कता क्यों। तो सबसे पहला जवाब तो यह है कि बिहार में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और अब तक जो संख्या है वो 10 के आसपास हो चुकी है बिहार में कोरोना मरीजों की। दूसरी बात यह है कि बिहार से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो महानगरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में प्रवासी मजदूर जो जाते हैं या फिर कमाने खाने के लिए जो लोग जाते हैं, चाहे वो मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मैंने अन्य शहरों में, कई शहरों में जो लोग जाते हैं और जिन शहरों में कोरोना के मामले ज्यादा पाए जा रहे हैं वहां से अगर लोग लौटते हैं तो सावधानी तो बरतनी होगी। क्योंकि बिहार में जब भी कोरोना विस्फोट हुआ है उसी दौरान हुआ है जब कोई त्योहार आता हो, जैसे होली या दशहरा आता हो, और इस दौरान कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर कोरोना का फैलने का सिलसिला बढ़ रहा है और इस दौरान कोई त्योहार आता है और ट्रेनों में बढ़ बढ़कर जब लोग वापस आते हैं तो इस दौरान कोरोना की पुष्टि होती है और इस दौरान संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहता है। इसलिए भी बिहार में पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन बिहार में अब मरीजों के मिलने का सिलसिला जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता बढ़ रही है। सरकार ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। प्रत्यय अमृत ने सभी से अपील की है कि सुरक्षित रहें, सचेत रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।